अस्सलाम वालेकुम। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। आज की वीडियो के अंदर मैं बहरीन के वर्क वीज़ा से रिलेटेड बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास इंक्वायरीज लेकर आ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि यार बहरीन का क्या सीन है। तो सोचा मैं आपको बहरीन के हवाले से बता दूँ। बहरीन मिडिल ईस्ट का एक डेवलप कंट्री है। इसकी इकॉनमी जो है वो टॉप नॉच है। दुबई, सऊदी के बाद बहरीन एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशियों के लिए एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे माइग्रेट करते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेशन करते हैं अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए। रिसेंट डेज के अंदर बहरीन को भी चीप लेबर की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह यह है कि सिंस आपको मैं बता चुका हूँ कि एक डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उनको चीप लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। और वहाँ पे जितनी भी बहरीनी है, बहरीनी सिटीजन है, जो लाइक शेख होते हैं, उनके पास एक अच्छा कैपिटल होता है, तो ऑफकोर्स वो अपने बिजनेस और ऑपरेशन को रन करने के लिए पाकिस्तान इंडियंस को जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये उनको चीप लेबर पड़ती है। तो क्या सिलसिला है, किस तरीके से आप वर्क वीज़ा, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मूव आउट करना है, पाकिस्तान इंडिया से माइग्रेट करना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो सबसे वाइटल स्टेप है वो ये कि आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बैठ के वहाँ के एम्प्लॉयर्स को रीच करना है और जॉब हंट करनी है। और देन उसके बाद जो उनके मैनेजर्स हैं, उनके हायरिंग मैनेजर्स हैं, उनसे जो है आपको कोऑर्डिनेट करना है कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो हम जो है यहाँ पे अवेलेबल है, हम आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आप जॉब लेटर सिक्योर कर लेते हैं, देन आपकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, जॉब लेटर जो है इसके अंदर ये बहुत वाइटल स्टेप है। इसके अंदर 3-4 तरीके के थ्रू आप ले सकते हैं। वो ऐसे, सबसे पहले स्टेप तो ये है कि आप जिस मुल्क में हैं, जिस होस्ट कंट्री के अंदर हैं आप, जो आपकी होम कंट्री है सॉरी, उसके अंदर जो बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको जो है लाइक मिडिल ईस्ट भेज रही होती है जॉब पर्पस के लिए। लाइक सऊदी, दुबई और बहरीन, वहाँ से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही हैं, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह ऑपरेट कर रही हैं। तो आप सबसे पहले तो आप उनके थ्रू भी वीज़ा को सिक्योर कर सकते हैं। वीज़ा को सिक्योर करने से पहले जॉब का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, जॉब लेटर का होना जरूरी है। तो उसके थ्रू आप जो है जॉब लेटर अगर ले लेते हैं, देन उस जॉब लेटर के बिहाफ के ऊपर अपने वीज़े की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आपके पास लिंक्डइन वगैरह है। तीसरा तरीका ये है कि आप जो है उनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर वो आपको सिक्योर जॉब लेटर आपसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब लेटर आ गया, देन उसके बाद आपने वीज़ा को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, वीज़ा के बाद डिफरेंट टाइप्स है, जिसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है, यानी ई वीज़ा, वो 2014 के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमें वर्क वीज़ा के ऊपर जाना है। फैमिली वीज़ा भी है, कॉन्सुलर वीज़ा भी है, जो टूरिस्ट वगैरह के लिए, लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ वर्क वीज़ा के ऊपर है। वर्क वीज़ा के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे पहले जॉब लेटर है, देन फिर उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, तकरीबन उसकी वैलिडिटी 6-8 महीने की हो, और उसके अलावा जो है अकोमोडेशन और जो आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट है वो भी आपके पास होना चाहिए, जिससे जो है आप वो जो आपका जो केस है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है वीज़ा लगने की। वीज़ा अगर आपका इशू हो जाता है, तो देन आप वहाँ पे आप मूव कर जाते हो, इजीली अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो वहाँ पे जो लेवरेज मिलता है वहाँ पे लोगों को काम करने का, वो ये कि वहाँ पे हेल्थ केयर का सेटअप जो टॉप नॉच है, प्लस वहाँ पे जो भी जितनी भी कंपनीज हैं वो खुद बेयर करती हैं उनकी जो भी कैंडिडेट है वो और उनकी फैमिली का। प्लस वहाँ की जो कंपनीज है वो सिर्फ ये नहीं करती कि वो आपको बुलाती हैं, उसके साथ आपकी फैमिली का भी वीज़ा वगैरह के प्रोसेसिंग करती हैं, और उसके सारे एक्सपेंसेस वो खुद बेयर करती हैं। नंबर 3, वहाँ पे सिक्योरिटी की कोई मसाइल नहीं है, आप मतलब आज़ाद हैं, सिर्फ काम से काम रखना है। देन उसके बाद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा कोई सिक्योरिटी के मामला वहाँ पे नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपको वहाँ के जो भी लोकल लॉज हैं उसको कंप्लाई करना है। बहरीन से रिलेटेड इस तरीके से, मतलब अगर आप इस पूरे स्टेप को फॉलो करते हैं, तो ऑफकोर्स आप जो है ना सिर्फ जॉब सिक्योर करेंगे, बल्कि एक लाइफ स्टाइल भी वहाँ पे आपका अच्छा होगा। प्लस आप जो है यू कैन एबल टू लाइक अर्न मोर देन यू एक्सपेक्टेड, क्योंकि वहाँ की इकॉनमी ही ऐसी है। आई होप कि बहरीन से रिलेटेड मैंने वर्क वीज़ा की सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान, इंडिया से मूव आउट करना चाह रहे हैं और आपको कंसल्टेंसी की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्लस पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनी भी हैं, और लाइक आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लाइक जहाँ पे भी आप, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो, वहाँ से आप जो है ना ये चीज़ ये सर्विस एक्वायर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, आपने केस को प्रोसेस करवाना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सो देन उन चीज़ों को देख लिया जाएगा। आई होप कि इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई तो कमेंट में आप बताएं, मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करता हूँ। बाकी आपसे मिलता हूँ, चला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।